तो फाइनली रॉकिंग स्टार यस के बर्थडे पर हम लोगों को उनकी अपकमिंग मूवी टॉक्सिक का फर्स्ट एवर ग्लिम्स देखने को मिला है। देखो आप लोगों को पता होगा कि आज रॉकिंग स्टार यस का बर्थडे है, तो सबसे पहले उनको वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। एंड उन्होंने जो हम लोगों को रिटर्न गिफ्ट दिया है वो यार आउट ऑफ सिलेबस है। देखो आप लोगों को पता होगा कि ये तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि ये जो मूवी होने वाली है ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होने वाली है, क्योंकि पिछले साल जब रॉकिंग स्टार यस के बर्थडे पर इसका एक कंटेंट आया था जो कि था बर्थडे पीक, उसके अंदर हम लोगों को एकदम आउट ऑफ सिलेबस चीजें देखने को मिली थी, जहाँ पर जो अपने रॉकिंग स्टार यस थे वो काफी ज्यादा नॉटी लग रहे थे। लेकिन भाई साहब ये जो इंट्रोडक्शन राया आया है ना, इसको देख के तो लग रहा है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही डार्क चले गए हैं। जहाँ पर जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो उसके स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाते हैं कि किसी का फेयरवेल हो रहा है एंड उसके बाद में एक गैंगस्टर आता है, उसका बेटा मर गया है, फिर वो उन लोगों को भगाता है क्योंकि भाई साहब जो गैंगस्टर है वो काफी ज्यादा रोले वाला है। एंड उसके बाद में वो अपने सन को श्रद्धांजलि देता है और बोलता है इंग्लिश में कि मेरे बेटे को शांति मिले एंड क्या वो आएगा। उसके बाद में भाई साहब जो आता है, एक कार आती है, उसके अंदर से भाई साहब एक ड्रिंकर निकलता है एंड उसके बाद में जो उस कार के अंदर होता है वो यार अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि भाई साहब जो हम लोगों ने इस मूवी को लेकर आइडिया लगाए थे वो ये तो थे कि मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डार्क होने वाला है, लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा डार्क चले जाएंगे इसके बारे में तो आइडिया नहीं लगाया था। क्योंकि देखो आप लोगों को पता होगा कि जब रॉकिंग स्टार यस की केजीएफ मूवी आई थी तो उस टाइम उस मूवी के अंदर जो अपने रॉकिंग स्टार यस थे वो यार काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे आदमी थे, लेकिन यार यहाँ पर जो इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है वो यार मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो ये एब्सोल्यूट सिनेमा है या तो भाई साहब ये जो मूवी है ये कंट्रोवर्सी में फंसेगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो इस मूवी की डायरेक्टर हैं वो एक फीमेल डायरेक्टर हैं। देखो आप लोगों को याद होगा कि जब एनिमल मूवी आई थी तो उस टाइम उस मूवी को लेकर कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि भाई साहब जो संदीप रेड्डी वांगा थे उन पे ही लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये कैसा सिनेमा है, क्या लोग ऐसा देखना पसंद करेंगे या फिर लोगों को आप ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन यार यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो इस मूवी की डायरेक्टर हैं वो एक फीमेल डायरेक्टर हैं एंड फीमेल होकर ये सब कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा है। अब देखो जिसका टीजर आया उसको देख के भाई साहब ये होने वाला है कि या तो ये एक एब्सोल्यूट सिनेमा बोला जाएगा या तो भाई साहब ये मूवी इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसेगी कि इसके जो सीन्स होंगे ना भाई साहब सेंसर बोर्ड के अंदर काफी ज्यादा तबाही मचने वाली है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि थलापति विजय की जो मूवी है जननायकना, जो कि हिंदी में जननेता होने वाली है, उसको भाई साहब एक दिन पहले ही पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड आप लोग एक बार आइडिया लगाइए कि ये जो मूवी होगी टॉक्सिक, जहां पर हम लोगों को खून खराबा भी काफी तगड़ा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भाई साहब ये जो मूवी है एकदम मार्को वाला वाइब दे रही है। एंड इसके अलावा इसके अंदर जो आप लोगों ने डांसिंग कार वाला देखा होगा वो तो भाई साहब आउट ऑफ सिलेबस है। तो आप लोग एक बार आइडिया लगाइए कि ये जो मूवी होने वाली है ये तो भाई साहब वैसे भी ए रेटेड मूवी होगी एंड सेंसर बोर्ड में क्या होगा, क्योंकि ये जो मूवी है ना इसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि भाई साहब फीमेल एक्ट्रेस भी होने वाली हैं। एंड जब अपने रॉकिंग स्टार यस यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो भाई साहब जो फीमेल एक्ट्रेस हैं वो तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि क्या है। तो यार आप लोग एक बार आइडिया लगाइए कि मूवी के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। क्या कुछ ऐसा सिनेमा देखने को मिलने वाला है जो कि हम लोगों ने आज से पहले कभी सोचा ही नहीं है, या फिर कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जिसको लेकर भाई साहब घर घर में कंट्रोवर्सी होगी। बाकी साला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एक मेल डायरेक्टर होता तो भाई साहब चलता, लेकिन यार एक फीमेल डायरेक्टर होकर ये जो चीजें बन रही हैं क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है गीतू मोहनदास, लोग उन पर सवाल खड़ा करेंगे। देखो फिलहाल अगर देखा जाए तो एज ए सिनेमा पर्सपेक्टिव तो कुछ खास नहीं है। हॉलीवुड की काफी सारी मूवीज के अंदर लोगों ने ये सब देखा है एंड जो बॉलीवुड की मूवीज हैं उनके अंदर भी देखा है, लेकिन वो एक पार्टिकुलर उसी चीज पे मूवी बनती है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मूवी के अंदर का एक्टर है वो यार आप लोगों को याद होगा कि भाई साहब जो केजीएफ मूवी थी उसके अंदर अपने रॉकिंग स्टार यस कितने ज्यादा सीधे साधे थे, लेकिन यहाँ पर सारी लिमिटें क्रॉस कर दी हैं एंड जो चीजें इन लोगों ने दिखाई हैं वो यार आउट ऑफ सिलेबस ही लग रही हैं। बाकी उसके बाद में हम लोगों को इसके अंदर के जो एक्शन सीक्वेंस वगैरह देखने को मिले हैं वो भी देखने में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। देखो काफी सारे लोगों को हो सकता है कि कुछ खास ना लगे, लेकिन जो इसके एक्शन सीक्वेंस वगैरह दिखाए गए हैं वो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बाकी जो इसका टीजर आया है वो एकदम हॉलीवुड का फील दे रहा है, जहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसके विजुअल वीएफएक्स, सिनेमेटोग्राफी एंड कलर ग्रेडिंग तो भाई सब एक नंबर है। जहाँ पर इसके टीजर को देख के ये नहीं लगता है कि ये जो मूवी है ये एक इंडिया की मूवी है, एकदम हॉलीवुड फील देती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये जो मूवी है ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी शूट की जा रही है, जहाँ पर हम लोगों को इसके इंट्रोडक्शन के लास्ट में देखने को भी मिलता है हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा एंड इसके अलावा इंग्लिश। तो मेकर्स ने इस मूवी को कन्नाडा लैंग्वेज में भी शूट किया है एंड इंग्लिश लैंग्वेज में भी शूट किया है, जहाँ पर अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो वो एकदम हॉलीवुड लेवल का है। एंड भाई साहब जो इन लोगों ने कार के अंदर वाला सीन दिखाया उसको देख के तो एकदम 100% हॉलीवुड वाली मूवी लगती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूवी है ना ये फॉरेन के मतलब जो ओवरसीज की ऑडियंस है ना उसको भाई सब काफी तगड़ा टारगेट करेगी। बाकी जो रॉकिंग स्टार यस है उनका जो लुक है वो भी काफी सही लग रहा है एंड काफी सारे लोगों का कहना है कि केजीएफ वाला लुक ही कॉपी कर लिया है। लेकिन देखो जो रॉकिंग स्टार यस का लुक दिखाया गया उसको देख के लगता है कि हाँ बंदे ने मेहनत की है एंड केजीएफ के बाद में हम लोगों को एक टॉप क्लास सिनेमा दिखाने का प्रॉमिस किया है। बाकी अगर आप लोग इसके टीजर को ओवरऑल देखेंगे तो हो सकता है कि वो कार वाले सीन की वजह से आप लोग थोड़ा बहुत इस चीज को लेकर ऊपर नीचे करें, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक एब्सोल्यूट सिनेमा बनने की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या जो इंडियन ऑडियंस है वो इस चीज से कनेक्ट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो धुरंधर पार्ट 2 है वो भी इसी के साथ में आने वाली है।
अगर आप लोग देखेंगे कि धुरंधर पार्ट 2 या फिर टॉक्सिक, तो देखो दोनों की ऑडियंस तो लगभग सेम है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि क्या लोग ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे एंड थिएटर्स के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये जो सिनेमा होने वाला है ये भाई साहब एडल्ट सिनेमा होने वाला है। बाकी जो धुरंधर है वो तो फैमिली ऑडियंस टारगेट करेगी, लेकिन यार इस टीजर को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। फिलहाल अगर इसके टीजर को लेकर ओवरऑल बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है एंड जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी उनको आराम से ये मैच करता है एंड ऊपर निकल जाता है। बाकी जो इन लोगों ने दिखाया है क्या उसको हम लोग एक एब्सोल्यूट सिनेमा बोल पाएंगे एंड जब ये मूवी आएगी तो उसको एंजॉय कर पाएंगे, या फिर ये जो मूवी है टीजर ट्रेलर आने के बाद में ये कंट्रोवर्सी में दब के मर जाएगी। क्योंकि भाई साहब इन लोगों ने जो कुछ दिखाने की कोशिश की है वो यार है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड रिस्की भी है। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो इस मूवी की डायरेक्टर होने वाली है वो एक फीमेल डायरेक्टर हैं, तो क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर इसको कंट्रोवर्सी में डाल देंगे। एंड जो धुरंधर मूवी के फैंस हैं उन लोगों को तो एक मौका मिल जाएगा, लेकिन आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि लोग इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे या फिर धुरंधर पार्ट 2 को चांस देंगे। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूवी है ये कुछ नेक्स्ट लेवल का करने वाली है। कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोग धुरंधर पार्ट 2 के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर टॉक्सिक मूवी के लिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।